सानिया घोटकी रेलवे के 6 अफसर मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 18 के 2 और ग्रेड 17 का 1 अफसर शामिल। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के बाद मुअत्तली का अहकाम जारी किए गए। आज होने वाले खैबर मेल हादसे में भी 3 अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, कितने लगेंगे टैक्स, अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। बजट जुमे को पेश होगा। कौमी इक्तसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। रवा माली साल मुआशी शरह नमू हदफ से जायद 3.92% रही। ज़राई शोबे का हदफ भी तकरीबन पूरा किया गया। बिजली की पैदावार और गैस की तकसीम के लिए हदफ हासिल ना किया जा सका। जंगलात और फिशरीज के लिए ग्रोथ हदफ हासिल ना हो सका। पाबंदियों और वैक्सीन का कमाल, जिंदगी बहाल। मुल्क में हफ्तावार 2 दिन के लॉकडाउन का खात्मा, 1 दिन कारोबार बंद रहेगा। दफातर में मुकम्मल हाजिरी की इजाजत। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पूरा हफ्ता चलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 के बजाय 70% मुसाफिर बिठाने की इजाजत। गैर राब्ते वाली स्पोर्ट्स का आगाज। कराटे, बॉक्सिंग, कबड्डी, रेसलिंग जैसे खेलों पर पाबंदी बरकरार। मज़ार, सिनेमा और सकाफती तकरीबात पर पाबंदी ताहाल बरकरार। पब्लिक सेक्टर के तमाम मुलाजिम 30 जून तक वैक्सीन लगवाने के पाबंद। वैक्सीनेशन की हौसला अफजाई के लिए बाज़ शोबों में खुसूसी मराहत मिलेंगी। सूरज का शहरियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर। मैदानी इलाकों में गर्मी ने भून कर रख दिया। जानदारों की बस हो गई, बेजान दहकने लगे। स्कूल्स में बच्चे बेहोश होने लगे। लू ने जिस्मों को झुलसा दिया। पेशावर में सारा दिन आग बरसती रही। पारा 48 डिग्री। बन्नू, अटक और दादू में 47 डिग्री दर्ज हरारत। लाहौर और इस्लामाबाद का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। 48 डिग्री तक गर्मी का एहसास होने लगा। पंजाब के दीगर इलाकों में भी हर कोई बेहाल। मुल्तान में गैस्ट्रो के केस रिपोर्ट होने लगे। महकमा मौसमियात का अवाम को हौसला। जुमे से मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। गर्मी क्या पड़ी, बिजली भी छांव की तलाश में निकल पड़ी। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली बंद। शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक बढ़ गया। वजारत तवानाई के मुताबिक 1500 मेगावाट की कमी का सामना है। लोड बढ़ने पर फीडर ट्रिपिंग से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। बिजली की तकसीमकार कंपनियों का सिस्टम ओवरलोड हो गया। लेस्को मुतहरिक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम सब डिवीजन्स को इमरजेंसी मटीरियल फराहम कर दिया। लेस्को चीफ कहते हैं शहर में किसी किस्म की लोड मैनेजमेंट नहीं की जा रही। सिस्टम ओवरलोड होने से ट्रिपिंग हो रही है। लोड शेडिंग पर शहबाज शरीफ का पारा हाई। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद होने के बावजूद लोड शेडिंग नाअहली की इंतहा है। अवाम गर्मी से बिलक रहे हैं। स्कूल के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। सियासत और इल्जाम तराशी छोड़े। 2018 में 0 लोड शेडिंग थी। अगर काम नहीं होते तो घर चले जाए। मरियम नवाज ने भी गर्मी और लोड शेडिंग के बायस बेहोश होने वाली तलबा की तस्वीर शेयर की। इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कौम से लोड शेडिंग के जल्द खात्मे का वादा। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं बिजली की कैपेसिटी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है, पूरा साल रहती है। चंद प्लांट्स की तकनीकी बंदिश से लोड शेडिंग बढ़ी। 1 से 2 दिन में हम बिजली के मसाइल पर काबू पा लेंगे। तरबेला से 3000 मेगावाट बिजली सिस्टम में 4 से 6 रोज में शामिल हो जाएगी। आउट ऑफ सिलेबस गर्मी का कड़ा पेपर। इस्लामाबाद के स्कूल में शदीद गर्मी के बायस 25 से ज्यादा तालिबे इल्म बेहोश। हुकूमत ने पेपर कम किए तो गर्मी का बिन बुलाए इम्तिहान आ गया। स्कूल्स में बच्चों का बैठना मुहाल हो गया। बच्चे शदीद मुश्किलात से दो चार। नाक से खून बहने लगा, हालत गैर हो गई। वालिदैन की दुहाइयां। दोबारा ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का मुतालबा। गर्मियों की छुट्टियां देने की तजवीज। बच्चे बेहोश हुए तो महकमा तालीम को होश आया। इस्लामाबाद और पंजाब भर के स्कूल्स के औकात कार कम कर दिए गए। तालीमी इदारे सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। इस्तीफों का फायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त पीडीएम में शामिल थी वो इस्तीफा दे देती। वरना अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफे देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फायदा के बजाय नुकसान। मरियम
मरियम नवाज पीपल्स पार्टी से बेजार, नायब सदर मुस्लिम लीग नून कहती हैं पीपल्स पार्टी हदफ नहीं, इनसे मुकाबला नहीं, कोई और सवाल करें, वो अब पीडीएम का हिस्सा नहीं। इस्तीफों का फायदा तब होता जब पीडीएम में शामिल तमाम जमातें इस्तीफा देती। ये भी बोली नून लीग की बजट से मुतालिक हिकमत अमली जल्द सामने लाएंगे, हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं, न अहली उरूज पर है। अमरीका को अड्डे फराहम करने वाली बात बहुत ही संजीदा मामला है, हुकूमत पार्लियामेंट में बताए क्या सौदा करके आए हैं। नवाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग को जीरो किया, नाअहल हुकूमत ने दोबारा लोड शेडिंग को बढ़ाया। आज 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जब अदालतों ने फैसले किए तो मुझे क्यों निकाला की जो तहरीक है वो किन्होंने शुरू की थी, वो इसी मरियम सफदर की पीछे हदायतकारी थी जिसके ऊपर नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला का राग लापते फिर रहे थे। मरियम के वार पर फरूख हबीब का जवाबी वार। वजीर मुमलिकत कहते हैं मुल्क से भागने वाले वापस आकर अदालतों का सामना करें, नून लीग को कानून और आइन की हुक्मरानी मानना पड़ेगी। मरियम के वालिद ने अदालतों के खिलाफ मुझे क्यों निकाला मुहिम शुरू की, मफाद परस्त पीडीएम से कोई खैर की उम्मीद नहीं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावा ने कहा जब से पीडीएम का बंटवारा हुआ है इनके चेहरों पर बौखलाहट और मायूसी आया है। शहबाज गिल बोले मरियम साहिबा हुकूमत पार्लियामेंट के फ्लोर पर बता चुकी कि किसी मुल्क को पाकिस्तानी अड्डे नहीं दिए जाएंगे। वाजिद ज़िया की छुट्टी, डीजी FIA वाजिद ज़िया का तबादला, MD नेशनल पुलिस ब्यूरो तैनात कर दिया गया। IG KP सनाउल्लाह अब्बासी नए DG FIA होंगे। वफाकी काबीना ने मौज़म जाह अंसारी को IG KP लगाने की मंजूरी दे दी। 1 करोड़ पाकिस्तानी महफूज, वैक्सीन का टारगेट मुकम्मल, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन कराने लगी। वफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक रोजाना 3.5 लाख अफराद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ है। फवाद चौधरी बोले पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी उसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। वजीर आजम ने आसाब शिकन जंग में कौम को मायूस नहीं होने दिया। कोरोना ने मजीद 77 जानें ले ली। 24 घंटों में 1118 नए केसेस भी रिपोर्ट। पंजाब में वैक्सीन ना लगवाने वालों पर मुख्तलिफ पाबंदियों की तैयारी, मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक करने की तजवीज़, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सरकारी दफातर में दाखिला बंद करने की भी तजवीज़। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना से छुटकारे का वाहिद जरिया वैक्सीन ही है। कनाडा में दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तानी खानदान से इज़हार यकजहती, ओंटारियो में मस्जिद के बाहर ताज़ियती रेफरेंस। तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वाक़े की शदीद अल्फाज में मसम्मत, शोहदा के अहले खाना से मुकम्मल इज़हार यकजहती। 2 मिनट की खामोशी। जस्टिन ट्रूडो ने फूल रखे। दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रुपों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा। सूबे के सरबरा ने भी हमले को दहशतगर्दी करार दिया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर लड़ने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर मसला उठाया, आलमी बरादरी की इस जानिब तवज्जो मबसूल कराने के लिए कोशां हैं। एहसास की खिड़की खुल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में 1 विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। एक ही छत तले एहसास की तमाम सहूलियात तक रसाई मुमकिन होगी। सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। इमरान खान ने कहा एहसास प्रोग्राम फलाही रियासत के क़याम की बुनियाद है। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर की प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने सेंटर में पौधा भी लगाया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में तिजारती और सनती तरक्की में FPCCI के किरदार पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कारोबारी बरादरी के किरदार को सराहा। वफ़द ने मुआशी खुशहाली के लिए महफूज और साजगार माहौल की फराहमी में पाक फौज के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, CPAC और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाक के कैंपों से सिंध हुकूमत पर लफ्जी बमबारी। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा कहती हैं सिंध की मौजूदा हुकूमत सिंध के अवाम के खिलाफ है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद वजीर आला सिंध की न्यूज कॉन्फ्रेंस मायूस कुन थी। जिस तरह इलेक्शन करके इनको लाया गया वो हम भी जानते हैं। सिंध के वजीर आला को तकलीफ इसलिए है कि पसमानदा इलाकों के बारे में वजीर आजम ने क्यों सोचा। सब जराइम वजीर आला सिंध की जेरे सरपरस्ती हो रही हैं। मोहम्मद मियां सोमरू बोले सिंध में वसाइल पर सिर्फ 62 अफराद का इख्तियार है। भत्ताखोरी, चोरी और करप्शन से अवाम नाला है। लाहौर का कार सवार नर्वस 90s का शिकार। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 90 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी पकड़ ली। 44,000 से जायद जुर्माना आयद। गाड़ी बंद। कार ड्राइवर ने तकरीबन तमाम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पहले कॉपी फिर कार्ड अब स्टिकर। पंजाब में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड खत्म करने की तजवीज। RFID स्टिकर लगाने पर गौर। वफाकी महकमा NRTC हुकाम के मुताबिक स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड में तमाम सिक्योरिटी फीचर्स इस्तेमाल नहीं हो रहे या दस्तयाब नहीं। महकमा एक्साइज हुकाम का RFID निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौक़िफ़ अपनाया, सूबे में 1.5 करोड़ से ज़ायद व्हीकल्स पर नए स्टिकर लगाना मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन J7 समिट में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गए। मलका एलिज़ाबेथ बरतानी वज़ीर आज़म और फौजियों से मुलाकातें करेंगे। अहम खबर देंगे आपको। रवा माली साल मुआशी शराय नमू 3.92% रही। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के लिए सनतों की पैदावारी सलाहियत 3.5% रही। इसी मुतालिक मजीद तफसील जानते हैं। इरशाद अंसारी इस वक्त हमारे साथ हैं। इरशाद, तफसीलन बताइएगा। जी देखें, रवा माली साल की इक़्तिसादी कारकर्दगी पर मुश्तमल जो है वो इकनॉमिक सर्वे कल वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन जो है वो पेश करेंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि तमाम इक़्तिसादी अहदाफ जो हैं वो न सिर्फ हासिल किए हैं बल्कि जो है वो मुकर्रर अहदाफ से ज़्यादा जो है वो ग्रोथ रही है। सिर्फ एक कपास की पैदावार ऐसी है जिसमें जो है वो कोई हदफ से कम रही है। और GDP का जो हदफ था वो 2.1% था, लेकिन GDP 3.92% जो है वो रहने की तवक्को की जा रही है। इस तरह लाइफ स्टॉक के सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 3.06%। और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले 10 माह के जो फिगर आए हैं उसमें जो है वो 1,50,000 से ज़्यादा जो है वो गाड़ियां जो है वो फरोख्त हुई हैं। इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त है वो भी जो है वो मुकर्रर हदफ से ज़्यादा है। गंदम की पैदावार जो है वो 8.1% जो उसमें है इजाफा हुआ है। और उसके साथ 2,72,93,000 जो है वो टन जो है वो गंदम की पैदावार रही है। इसी तरह जो है वो बिजली की पैदावार है और गैस की जो तकसीम है उसमें भी जो है वो ग्रोथ 1.4% जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बिजली की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ जो है वो जो ज़राई शोबे की ग्रोथ है वो 2.76% जो है वो रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जो हदफ था वो 2.8% का हदफ था। इसी तरह अहम जो फसलें हैं, बड़ी फसलें, जो 5 बड़ी फसलें जिसमें वो 4.6% उसकी जो है वो ग्रोथ रही है, लेकिन इसका हदफ जो था वो 1.9% था। इस तरह फिशरीज सेक्टर के लिए अलबत्ता जो है वो ग्रोथ का टारगेट नहीं हासिल हो सका। और महकमा जंगलात के जो ग्रोथ है वो जो है 1.4% जो है वो रही है। इसी तरह सनती शोबे में उसकी ग्रोथ का हदफ जो है वो 0.1% रखा गया था, लेकिन उसके मुकाबले में 3.5% जो है वो ग्रोथ रही है। और इसी तरह जो है वो सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ जो है वो 4.4% रही है, लेकिन हदफ जो था वो 2.6% था। और इसी तरह बाकी सेक्टर्स में भी जो है वो ग्रोथ
जो है मुकर्रर हदफ जो है वो ज्यादा रही है। जी इरशाद अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। आम खबर देंगे आपको। एबटाबाद में शिमला पहाड़ी के 2 मकामात मीरपुर और सलट के जंगलात में आग लग गई। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। ये खबर दे रहे हैं आपको एबटाबाद से। एबटाबाद में शिमला पहाड़ी के 2 मकामात मीरपुर और सलट के जंगलात में आग लग गई है। मनासिर आप देख सकते हैं। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में इस वक्त मसरूफ हैं। ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको एबटाबाद से, जहां पर 2 मकामात पर आग लगी है। रेस्क्यू एहलकार इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ है। घोटकी ट्रेन हादसा, रेलवे के 6 अफसर मुअत्तल कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज खैबर मेल हादसे पर भी 3 अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया है। घोटकी ट्रेन हादसे में 63 मुसाफिर जाँ बाग जबकि 107 जख्मी हुए थे। आम खबर दे रहे आपको घोटकी ट्रेन हादसे के हवाले से। हमारे नुमाइंदे बिलाल गौरी इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, घोटकी का जो 7 जून को हुआ है, उस सिलसिले में आज वजीर रेलवे और चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान ने आज सारा दिन मीटिंग की और हकायक पे मबनी जो रिपोर्ट उनके पास आई थी उसकी रोशनी में उन्होंने घोटकी ट्रेन हादसे में 6 अफसरान को, जिसमें ग्रेड 18 के 2 अफसरान हैं, ग्रेड 17 के 2 हैं, 16 का और ग्रेड 11 के 1 अफसरान है, जिसमें डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर लाहौर इमरान है, उसे मुअत्तल कर दिया गया है। डिविजनल सिविल इंजीनियर गुलाम कादर लाखू है, सक्खर डिवीजन के हैं, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ग्रेड 17 के डिविजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर हैं नेहरू खान, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी तरह ही सक्खर डिवीजन के असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर हैं अब्दुल अजीज, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। कराची डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले जो सब इंजीनियर थे इब्तिसामुल हसन, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। ये हैं जो घोटकी ट्रेन हादसे में मिल्लत एक्सप्रेस और सैयद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में जो आपस में टकरा गई थी, उस सिलसिले में इन 6 अफसरान को सस्पेंड किया गया है। और मजीद तहकीकात की रिपोर्ट के लिए जो FGIR ग्रेड 21 के ऑफिसर होते हैं, उन्हें 4 से 3 हफ्तों में रिपोर्ट मुकम्मल करके वजारत रेलवे को भिजवाने की हदायत की है। इसी तरह आज खैबर मेल, कोटरी और हैदराबाद सेक्शन पर खैबर मेल ट्रेन जो सी थी पटरी से उतर गई, जो पेशावर से कराची जा रही थी। उस सिलसिले में भी वजीर रेलवे ने आज ये कहा था कि उस पर सख्त एक्शन आएगा और जो इसमें मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो शाम को जो तहकीकात उनके पास मुकम्मल रिपोर्ट है, जिसमें अफसरान की गफलत सामने आई है, उसमें 19 के डिप्टी DS कराची हैं शौकत अली शेख, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह डिविजनल सिविल इंजीनियर 2 है कराची के मौजूद रहमान, वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और हैदराबाद डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले मंसूर अनवर जो PWI हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। और मजीद जो हादसात की तहकीकात है उसका हुक्म दे दिया है। ज़राए का कहना है कि आज सुबह वजीर रेलवे फिर एक चेयरमैन रेलवे के साथ मीटिंग करेंगे और उनका ये है कि सक्खर डिवीजन और कराची डिवीजन के जो ग्रेड 20, 19 और 17 के जितने भी अफसरान हैं उन्हें तब्दील करके नए अफसर को जो मेहनती हों और फुट प्लेट करते हों, जो मामला को सारे समझते हों, उन्हें तैनात किया जाएगा। आज का दिन बड़ा अहम होगा। सुबह मीटिंग वजीर रेलवे लाहौर में ही है, आज वो मीटिंग करेंगे इस हवाले से। सक्खर डिवीजन में और कराची डिवीजन में ग्रेड 20 के जो DS है, डिप्टी DS होते हैं और डिविजनल इंजीनियर होते हैं, उनके हवाले से फैसला किया जाएगा कि इनकी जगह पे किन जो मेहनती अफसरान और काबिल होंगे, जो सिस्टम को समझते होंगे, उनको लगाया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर घोटकी ट्रेन हादसे में तो 6 अफसरान को सस्पेंड कर दिया गया है। और इससे पहले क्योंकि घोटकी ट्रेन हादसे में सक्खर डिवीजन में ही 3 माह पहले 7 मार्च को कराची एक्सप्रेस ट्रेन का भी ट्रैक खुलने की वजह से हादसा हो गया था, तो उसमें भी अफसरान को मुअत्तल किया था, उनकी भी अभी इंक्वायरी जारी है। इसीलिए वजीर रेलवे ने FGIR को हुक्म दिया है कि वो वाली इंक्वायरी 3 से 4 हफ्तों में मुकम्मल करके वजारत रेलवे को भिजवाई दे। इस तरह घोटकी ट्रेन हादसे में 6 अफसरान मुअत्तल हो गए हैं। और खैबर मेल जो ट्रेन थी आज ट्रेन पटरी से उतरी थी, उस सिलसिले में उस हवाले से आज 3 अफसरान मुअत्तल हुए हैं, जिसमें ग्रेड 19 का डिप्टी DS भी शामिल है। जी बिलाल गौरी, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।